महान जीवते सर्व सामर्थी पवित्र परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का कि उसने एक अवसर दिया कि हम सब एक बार फिर से उसकी आराधना और उपासना के लिए इकट्ठे हो सके हैं। इसलिए हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु का। और आज की आराधना प्रारंभ करेंगे। हम सब जितने ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, जुड़ने वाले हैं, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। और यहाँ जितने बैठे हैं सबों को भी जय मसीह की। प्रभु की आराधना उपासना के भाग में जाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। अति करुणामय सर्व सामर्थी पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम के द्वारा से आपके चरणों में बड़े नम्र और दीन होकर के झुकते हैं। आपको हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं, क्योंकि आप सच्चे और जीवते परमेश्वर हैं। आपने हमें बनाया और आप हमारी चिंता करने वाले हमारे पर प्रभु हैं, हमारे स्वामी, हमारे पिता हैं। इसलिए हम हृदय से धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। सारी सृष्टि को बनाने वाले परमेश्वर, आप जो महान और पवित्र परमेश्वर हैं, आपकी पवित्र दृष्टि हमारे जैसे जीवन वाले लोगों के ऊपर भी पड़ी हुई है और आप हमें निरंतर निहारते हैं और उन्हें आप खोजते हैं जो आपके खोजी होते हैं। प्रभु जी, उन पर आप अपनी दया और दृष्टि को बनाए रहते हैं, क्योंकि आपने उन्हें बनाया है और आप कभी भी नहीं चाहते कि आपका बनाया हुआ चीज़ नष्ट हो जाए। और इसलिए प्रभु जी, आप सारे जगत के लोगों से आप प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। और इसलिए प्रभु जी, जबकि मनुष्य विरोधी होकर के, अनाज्ञाकारी होकर के आपका शैतान के हाथ में पड़ गया, आपने उसे बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह में होकर के आकर के एक बड़ा बलिदान दे करके प्रभु जी उन्हें मनुष्यों को आपने बचाया। और केवल एक ही बात कही कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु, आप सच्चे, जीवते और प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं और इसलिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे अंदर वो विश्वास को डाला और प्रभु जी, हमारे उद्धार का उपाय आपने किया, छुटकारे का उपाय आपने किया। बहुत बड़ा दाम चुका करके प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा से, कलवरी के क्रूस पर लहू बहाने के द्वारा से हम उस छुटकारे को प्राप्त कर सके। जबकि सारे जगत के लोग, सारे मनुष्य पाप के बंधनों में और शैतान के हाथों में पड़े हुए हैं। प्रभु, आप हर एक को छुड़ाने के लिए अपने प्रेम को जाहिर किया अपने पुत्र के रूप में और बलिदान के रूप में। प्रभु, आप केवल यही चाहते हैं कि मनुष्य उस पर विश्वास करे, मिथ्या बातों पर नहीं प्रभु जी, झूठी आकृतियों पर नहीं, परंतु सच्चे और जीवते परमेश्वर पर विश्वास करें और अपने बंधनों से मुक्त होने पाएं। आपने ये दया और करुणा उंडेल दिया है, परंतु प्रभु, आपकी सहायता और भी लोगों के लिए चाहिए। पवित्र आत्मा के द्वारा से सहायता कीजिए ताकि हर एक के मनों में ये विश्वास आए, क्योंकि विरोधी उस विश्वास को रोका हुआ है कि मनुष्यों के अंदर वो विश्वास न हो। और इसलिए प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपकी दया और आपकी करुणा को चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं सामर्थी प्रभु, आपके जीवित और पवित्र वचनों के लिए जिसे आपने दिया है। इन्हीं वचनों के द्वारा से हमने इन बातों को जाना है और विश्वास किया है। प्रभु जी, आपके वचन के खुलने से प्रकाश होता है, उसी प्रकाश में हम अपने भीतरी मनुष्यत्व को देखने पाए हैं प्रभु, कि हमारा अंदर कैसा है और हम उसे साफ और शुद्ध करने पाए हैं आपके पवित्र लहू के द्वारा। प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं कि आपने ये उपाय किया। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा की सहायता के लिए जिसे आपने भेजा है सहायक के रूप में। प्रभु, हम अपने योग्यता से, अपने बुद्धि ज्ञान से, बलबूते पे, अपने सोच समझ के द्वारा से नहीं कर पा सकते थे और इसलिए आपने एक सहायक को भेजा प्रभु, और वो सहायक हमारी सहायता और अगुवाई कर रहा है। इसलिए हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा की अधीनता में हम सब अपने जीवनों को सौंप देते हैं पिता। हमारी आज भी सहायता की, एक नया दिन दे करके आपने हमें अनुग्रहित किया है। हृदय से धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए। आपकी करुणा और दया को हमने अपने जीवन में पाया प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते हैं।
आज की आराधना और उपासना के लिए अवसर आपने हमें दिया है प्रभु, इसलिए धन्यवाद देते हैं। सामर्थी प्रेमी परमेश्वर पिता, वचन के भाग में, स्तुति के भाग में और हर एक बातों में आप हमारी सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए। धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना सुना। जो मेरे प्रिय लोग जुड़े हैं और जुड़ने वाले हैं, बाद में सुनने वाले हैं, हर एक के जीवन को प्रभु आपके अधीनता में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा उनकी सहायता करें, आज के वचनों से आशीषित हों, ऐसा अनुग्रह प्रदान कीजिए। मेरी भी सहायता कीजिए प्रभु जी, जबकि आज का वचन आपकी आत्मा की अगुवाई के द्वारा से तैयार करने पाया हूँ। आप सहायता कीजिए, पूरी रीति से आत्मा बोलने पाए। प्रभु करुणा और दया कीजिए। धन्यवाद करता हूँ, आपने प्रार्थना सुना। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से दुआ मांगता हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम लोग प्रभु की महिमा करेंगे और स्तुति के भाग में जाएंगे। कुछ गीतों को हम लोग प्रभु की महिमा में गाएंगे। आइए प्रभु की महिमा में हम सब गीत गाएंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। विश्वास है मेरा जो हो
जाएंगे, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। एक प्रभु की महिमा में और एक गीत गाएंगे। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु। अवश्य हम लोग ट्रैक में गा रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग भी साथ दीजिए। जैसा ट्रैक है वैसे ही गा रहे हैं हम लोग प्रभु की सहायता से। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया, शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया, विधियों का वो लेख जो भी हो अभी लगाया, विधियों का वो लेख जो भी हो अभी लगाया, राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु
आइए वचन के भाग में जाने के पहले एक भाई चौहान के द्वारा से साथ में मिल करके मैं भी एक गीत सुनेंगे प्रभु की महिमा में। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। आइए प्रभु की इस महिमा के गीत को गाएं। होगा इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान तेरा हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। आजा अभी मुड़कर यीशु बुला रहा है। आजा अभी मुड़कर यीशु बुला रहा है। वरना तू याद कर ले, वरना तू याद कर ले। ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें। परमेश्वर पिता का धन्यवाद।
परमेश्वर के वचन में से, जैसे हम लोग गीत को गा रहे थे कि खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। सबके नाम से किताबें लिखी जा रही हैं, सबके नाम से किताबें अभी लिखी जा रही हैं, और इसका प्रमाण हम सब बाइबिल में पाते हैं। और इसलिए आज एक विषय को लेकर के मैं भी उपस्थित हुआ हूँ। प्रभु की महिमा हो, इन वचनों के द्वारा से प्रभु को सब बातों के लिए महिमा मिले और हम सब आशीषित हों, सीखें कि आज सचमुच में हमारे साथ वचन क्या बातचीत करना चाह रहा है, क्या प्रकाश देना चाह रहा है वचन हमारे लिए, आज क्या है, आज की रोटी में हम कैसे तृप्त हो रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। एक विषय है अति प्राचीन का दर्शन, अति प्राचीन का दर्शन और किताबें खोली जाएंगी, अर्थात पुस्तकें खोली जाएंगी। दो विषय जरूर है लेकिन जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो किताब को खोलने वाला कौन है? अति प्राचीन। ठीक है, इसको ध्यान से समझेंगे तो वचन में इस प्रकार लिखा है। एक वचन निकालिए आज के लिए, हम भाई थोड़ा सामने, दानियल की किताब उसको पढ़ते हैं आज। दानियल की किताब 7वां अध्याय और उसका 9 पद और 10 पद को हम लोग पढ़ेंगे, भाई हमारे साथ अगुवाई करेंगे। दानियल की किताब 7वां अध्याय उसका 9वां और 10वां पद। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ, उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्नि में और उसके पहिए धधकती हुई आग कैसे दिखाई पड़ते थे। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। और पुस्तकें खोली गई। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा से हम सबको आशीषित करें। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अति करुणामय पवित्र पवित्र परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में आपके चरणों में झुकते हैं और पवित्र आत्मा की सहायता को हम मांगते हैं। प्रभु हम सबको आप आशीषित कीजिए आज के वचनों के द्वारा से, हमसे बातचीत कीजिए, क्योंकि प्रभु हमारे सोच विचार से परे पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए। हम अपने आप को पवित्र आत्मा की अधीनता में सौंप देते हैं। यहाँ जितने बैठे हैं और जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं और आगे को भी कभी सुनने वाले हैं, प्रभु सबों से आप बातचीत कीजिए। प्रभु मेरी सहायता कीजिए ताकि आपके दिए हुए वचनों के द्वारा से और भी प्रकाश को फैला सकूं। सहायता कीजिए प्रभु यीशु के नाम से दुआ मांगता हूँ, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। तो यहाँ इस प्रकार लिखा है, मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। अति प्राचीन यानी सबसे पहला, बहुत पुराना। और जब 10वां पद को देखते हैं तो लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे और वो प्राचीन बैठ गया। ये दर्शन दानियल को करीब करीब 490 वर्ष से 500 वर्ष पहले मिला। प्रभु यीशु मसीह के आने के 490 वर्ष पहले करीब करीब मिला ये दर्शन। देखिए कितना अद्भुत दर्शन है कि एक प्राचीन सिंहासन पर बैठ गया और उसके हाथ में एक किताब थी और किताबें खोली गई। 490 वर्ष के बाद प्रभु यीशु मसीह आए, और जब प्रभु यीशु मसीह आए तो यूहन्ना दर्शन देख रहा था पतमुस टापू में, और वो दर्शन में देखते हुए ये देख रहा था कि एक वचन को निकालिए तब समझ में आएगा। प्रकाशित वाक्य
1 अध्याय उसका 14वां पद। पढ़िए। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पोल के समान उज्जवल थे, पाले के समान उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। देखिए इसको यदि यहाँ से पढ़ेंगे तो 12 पद को पढ़ें तो, तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 डिविटें देखी, और उन डिविटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। और इसके आगे सब आप पढ़ लीजिएगा। तो ये वो अति प्राचीन के विषय में ही देख रहा था, अति प्राचीन को देख रहा है। और वहां जब यूहन्ना देख रहा है तो किसको देख रहा है? बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा। कौन था वो अति प्राचीन? कौन है वो अति प्राचीन? प्रभु यीशु मसीह। इसके बारे में देखो, दर्शन 490 वर्ष पहले दानियल को बताया जा रहा था। दानियल देख रहा था और उसे लिख रहा था, और वो पूरा दर्शन यहाँ प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना देख रहा था। और यदि आप एक वचन को पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय, उसके 11 पद से पढ़ेंगे। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और आगे पढ़ें। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। अति प्राचीन बैठा हुआ था, यहाँ लिखा है ना, मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा। जब वो बैठ गया सिंहासन पर तो आकाश और पृथ्वी क्या हो गए? पुराने आकाश और पृथ्वी भाग गए, मिट गए, और जो नई सृष्टि हो रही है उसके सामने आई। ये अद्भुत, ये आगे भविष्य में हमारे जीवन में होने वाला है, इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी बात को उधर दानियल को पूरा दर्शन में दिखाया, और उसके बाद ये दूसरी बार यहाँ पर दिखा रहा था। परंतु दानियल को जब दिखा रहा था तो उसने एक बात बोला। दानियल की किताब 12वां अध्याय को पढ़िए तो वहाँ पर लिखता है, 12वां अध्याय के 8वां और 9वां पद को पढ़ेंगे तो वहाँ साफ साफ लिखता है, यह बात मैं सुनता तो था परंतु कुछ न समझा। तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, इन बातों का अंत फल क्या होगा? उसने कहा, हे दानियल, चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद है और इन पर मुहर दी हुई है। उस समय दानियल से बातचीत करते हुए परमेश्वर ने कहा कि दानियल, समझने बुझने की कोशिश मत कर, तू चला जा, क्योंकि ये जो बातें तुझको दिखा रहा हूँ लिख तो ले किताब में, परंतु अब उसको क्या कर दे? मुहर बंद कर दे। और वो किताब मुहर बंद हो गई। परंतु वो किताब इधर प्रकाशित वाक्य में आकर के हम देखते हैं कि उस किताब को खोलने के लिए कोई नहीं मिला। 500 वर्ष के बाद, प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद भी पृथ्वी पर किसी को नहीं पाया गया कि वो किताब को क्या कर ले? खोले। तब यूहन्ना देख करके रोने लग गया। यूहन्ना रोने लग गया। अब एक वचन को पढ़ते हैं, आइए
5वां अध्याय प्रकाशितवाद किया, 5वां अध्याय, एक पद से आगे पढ़ेंगे तो उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उनके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी। वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मुहर तोड़ने के योग्य कौन है? कौन है? यहाँ वो पुस्तक को जहां पर दानियेल को कहा गया परमेश्वर के द्वारा कि इसको क्या कर दे, मुहर कर दे। जब पुस्तक को दिया गया सिंहासन पर बैठ करके, वो श्वेत वस्त्र वाला प्राचीन अपने हाथ में लिए हुए, तब उस पुस्तक को खोलने की आज्ञा दी गई और यहाँ पर आह्वान किया गया कि इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है? पृथ्वी पर किसी को नहीं पाएगा। पढ़ेंगे 3रा पद, तो उसमें लिखा है, पढ़िए। परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य न कोई नहीं निकला, न तो स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई मनुष्य नहीं निकला। देख लीजिए, आज आपकी और मेरी दशा को हमको देखनी चाहिए कि ये पुस्तक आगे जहाँ हम देख रहे हैं कि ये पुस्तक क्या पुस्तक है। बहुत सारी पुस्तकें लिखी जा रही हैं, परंतु हमारे जीवन में एक अद्भुत और अहम पुस्तक है जो जीवन की पुस्तक है। उसमें क्या मेरा नाम लिखा हुआ है? क्या मैं देख सकता हूँ उस नाम को? यहाँ देखने के योग्य कोई नहीं मिला। वो पुस्तक देखने के योग्य भी कोई नहीं मिला। तब यूहन्ना रोने लग गया। क्या लिखा 4 पद में? फूट फूट करके रोने लग गया। पढ़िए। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई ना मिला। बस थोड़ी देर सोचा, थोड़ी देर के लिए देखा उसने कि अरे इस संसार में कोई नहीं है, इस स्वर्ग में भी कोई नहीं है। तब यूहन्ना को बड़ा दुख हुआ और फुट फुट करके रोने लग गया। थोड़ी देर रोने लगा, उसके पीछे एक बहुत बड़ा प्राचीन क्या बोलता है, सुनिएगा। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वासी जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। यहूदा के गोत्र का वासी कौन है? यहूदा के गोत्र का वासी प्रभु यीशु मसीह। वो तोड़ने के योग्य है उन मोहरों को, और उस पर वो जयवंत हुआ है। वो आ रहा है, मत रो। आज सचमुच में उस किताब में आज आपका यहाँ लिखा और पुस्तकें खोली गई। जब हम पढ़ रहे थे वहाँ पर, तो वो पुस्तक में, जीवन की पुस्तक में आपका और मेरा नाम है कि नहीं है? जब तक उस जीवन की पुस्तक में, बहुत सारी पुस्तकें हैं, परंतु एक विशेष पुस्तक है जो आपके नाम से और मेरे नाम से और हम सब के नाम से लिखी जा रही है। क्या आपका व्यक्तिगत नाम उस पर है या नहीं है? इसके विषय में हमको परमेश्वर के वचन के द्वारा से अपने आप को जांचना है, देखना है। वहाँ रोने लग गया, टूट करके चिल्ला चिल्ला करके फूट फूट करके रोने लग गया, क्योंकि वो पुस्तक खोलने के योग्य कोई नहीं था। उस पुस्तक में नाम लिखा हुआ किसी का नहीं दिख रहा था। आपका नाम यदि लिखा है तो आप खोल सकते हो। आपका नाम लिखा है तो आप खोल सकते हो। आपका नाम नहीं लिखा है तो आप देख नहीं सकते। प्रभु यीशु मसीह आए और खोले। अब आप देखिए और मैं देखूं, हम सब देखें, क्या आज मेरा नाम उस जीवन की पुस्तक में है या नहीं? उस किताब में हमारे दिनचर्या का एक एक बातों का वर्णन है, और उन बातों का, उन कामों का प्रतिफल का भी क्या है? वर्णन है। यदि ये काम मैं कर रहा हूं तो इसका प्रतिफल क्या होगा, उस बात का भी उस किताब में क्या है? वर्णन है, लिखा हुआ है। क्योंकि आपका
मेरा, हम सब का नाम और काम स्मरण के लिए किताबों में क्या किया जा रहा है, लिखा जा रहा है। और इस बात से हम निश्चिंत रहेंगे और कुछ भी करते रहेंगे तो अवश्य एक दिन किताबें खोली जाएंगी और हमें पछताना पड़ेगा, जैसे बहुत लोग पछताएंगे। बाइबल में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे सोच विचार नहीं है, परमेश्वर का वचन कहता है, जिसका नाम उस किताब में नहीं होगा। 15वां पद, 20 अध्याय का 15वां पद क्या लिखा? और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। आग की झील अर्थात नरक। अधोलोक भी नहीं बोलूंगा, अब सीधा नरक बोलता है, सीधे नरक में और कहीं नहीं। जिस किसी का भी नाम उस किताब में नहीं मिला, वो आग की झील में डाला गया। प्रश्न है हमारे सामने, परमेश्वर के वचन के द्वारा से यदि हम कुछ सीखते हैं तो हमारे जीवन में हमको स्वयं को प्रश्न करना चाहिए, क्या इस पुस्तक में मेरा नाम है, आपका नाम है या नहीं है? दोनों, दो बातें हो सकती है या नहीं। आपको निर्णय लेना है का निश्चयता है या नहीं है, तो कैसे दुख होना चाहिए, सही है कि नहीं? फिर दूसरा प्रश्न उठता है हमारे जीवन के लिए, इस पुस्तक में अपना नाम किस तरह से, अगर नहीं है तो इस पुस्तक में अपना नाम मैं किस तरह से लिखा सकता हूं? लिखाने की इच्छा है कि नहीं? लिखाने की इच्छा सबको है, क्योंकि जीवन की पुस्तक है। यदि जीवन की पुस्तक में नहीं है तो कहां जाएगा? सीधा आग की झील में। यदि अभी इसी वक्त आग की झील से बचने का उपाय मैं नहीं कर रहा हूं, उस जीवन की किताब में मेरा नाम नहीं लिखा पा रहा हूं, तो उसका प्रतिफल साफ साफ लिखा गया किताब में कि इसने ये काम किया, इसका प्रतिफल सीधा वहां हो गया, निर्णय न्याय हो चुका। क्योंकि सिंहासन पर बैठने के बाद किताब खुलेगी, उसके बाद और कोई करेक्शन कोई भी करेक्शन नहीं होने वाला। क्योंकि करेक्शन के लिए बहुत सारे लोग चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे थे, मालूम है आप लोगों को? बहुत सारे पास्टर लोग और बहुत सारे प्रचारक लोग बोल रहे थे चिल्ला चिल्ला करेक्शन करने के लिए। किताबें जब खोली जा रही थी तो करेक्शन करने के लिए, जब प्रभु यीशु मसीह बातचीत कर रहे थे तो बोल रहे थे, मत्ती रचित सुसमाचार निकालेंगे तो मत्ती 7वां अध्याय 22वां पद, मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय का 22वां पद से पढ़ेंगे। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्यक्रम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। उस समय लिखाने वाले क्या यहाँ क्या इससे यह वचन से हम क्या समझते हैं? लिखा है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी? कौन भविष्यवाणी करता है? कौन करते हैं भविष्यवाणी? पास्टर लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? प्रचारक लोग बड़े बड़े भविष्यवक्ता बन गए हैं, आज कर रहे हैं। क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? फिर क्या लिखा है भाई? क्या हम तेरे नाम से और तेरे नाम से क्या दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? हमने निकाला। कि कौन निकालता है आजकल दुष्ट आत्मा? पास्टर लोग, प्रचारक लोग, जो अपने आप को प्रभु का बहुत बड़ा जन समझते हैं, पवित्र जन समझते हैं, रुमाल घुमाते हैं, चादर घुमाते हैं, तेल डालते हैं, पानी डालते हैं, और दुष्ट आत्माओं को यहाँ बोल रहा है, हाँ, क्या बोल रहा है? और उसके बाद क्या लिखता है? तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। कौन करता है आश्चर्य कर्म? पास्टर और
प्रचारक लोग बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करते हैं। क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को, क्या बोला? 23 पद में लिखता है, पढ़िए। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। ये इतना बढ़िया काम कर रहे थे, भविष्यवाणी कर रहे थे, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे और आश्चर्य कर्म कर रहे थे बड़े बड़े। इनको प्रभु यीशु मसीह क्या बोले? हे कुकर्म करने वालों। बहुत अद्भुत बात है। क्यों कुकर्म करने वाले बोले? अरे ये तो बहुत अच्छे काम कर रहे थे, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे, लोगों को चंगा कर रहे थे, फिर कुकर्म करने वाले कैसे हुए? ये कुकर्म करने वाले कैसे हुए, इसको ध्यान दीजिए। बड़े बड़े पास्टर, दिन भर कई बार बाइबल पढ़ने वाले, दिन भर प्रार्थना करने वाले, घरों में प्रचार करने जाने वाले, आश्चर्य कर्म करने वाले, कुकर्म करने वाले कैसे हो गए? जब उनको प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोला तो अपने आप को जांचने की आवश्यकता है कि नहीं है? बताइए, है कि नहीं है? आप लोग भी ध्यान से सुनिए इन वचनों को, क्योंकि सचमुच में परमेश्वर एक अद्भुत बात और भेद खोला है। क्योंकि जब मैं सुना हूँ परमेश्वर के वचन से, तो मैं भी आशीषित हुआ। अवश्य है कि परमेश्वर आप सबों को भी आशीष देंगे। कुकर्म करने वाले कैसे हो गए ये लोग? क्या कुकर्म किए ये लोग? अद्भुत बात एक बताना चाह रहे हैं प्रभु। एक वचन और पढ़ेंगे तो एक अद्भुत वचन है, मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 16वां अध्याय, 16वां अध्याय 15-16 को पढ़िए। 15। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, और जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। बस, जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। बहुत खतरनाक बात लिख दिया है। 15 अध्याय का 16 पद पढ़े ना, 16 पद पढ़िए। जो विश्वास करे, 16 अध्याय का 15, 16, ठीक। और हाँ, ठीक है। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। बस। तो यहाँ पर यह बातें लिखी हुई हैं कि मैं अपना नाम कैसे लिखा सकता हूँ वहाँ पर किताब में, परंतु यहाँ ये सब काम करने वालों को प्रभु यीशु मसीह ये बोल रहे हैं कि तुम कुकर्म करने वाले हो। अर्थात ये है कि यदि तुम सब काम भी कर लोगे, परंतु तुम्हारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह ने एक वचन कहा है, बहुत सुंदर वचन है, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो यूहन्ना 14:14, प्रभु इन वचन को दे रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ पढ़ लीजिए। 14:14 में क्या लिखा है? हाँ, पढ़िए। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। तुम मांगोगे तो मैं करूँगा, पहले वचन दे चुके हैं प्रभु यीशु मसीह। पास्टर मांगेगा, आप मांगेंगे, कोई भी मांगेगा तो वो कर दूंगा। क्या कर दूंगा? इसके अंदर दुष्ट आत्मा है तो उसको तुम यीशु के नाम से बोलोगे तो क्या हो जाएगा? मैं कर दूंगा, मैं निकाल दूंगा। परंतु उसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा गया। वो काम किसके द्वारा से हुआ? यीशु के नाम से हुआ। परंतु तुम्हारा नाम जीवन की किताब में है या नहीं? जीवन के किताब में नहीं है तो आप नहीं जा सकते। भले ही दुष्ट आत्मा निकल जाएगा दूसरे के अंदर से आपके प्रार्थना। क्यों?
क्योंकि आप मेरे नाम से, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के नाम, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे नाम से मांग रहे हो, इसीलिए मैं कर दूंगा। प्रभु यीशु मसीह कर दिया, परंतु उसका जीवन में तो यीशु मसीह जो पास्टर है, जो प्रचारक है, जो भविष्यवक्ता है, जो दुष्ट आत्मा निकालने वाला है, उसके जीवन में, इसीलिए लिखता है विदाउट हैविंग जीसस इन योर लाइफ यू कैन रीच, यू कैन, आप दुष्ट आत्मा को भी निकाल सकते हो, प्रचार भी कर सकते हो। यीशु मसीह यदि आपके जीवन में नहीं है तब भी आप प्रचार कर सकते हो। यदि यीशु मसीह नहीं है तो दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हो। यदि यीशु मसीह नहीं है तो आप गवाही भी दे सकते हो। परंतु जीवन के किताब में आपका नाम लिखा, जब तक यीशु नहीं है तो जीवन के पुस्तक में आपका नाम लिखा नहीं जाएगा। ये लिख के रख लीजिए, ये वचन में साफ साफ लिखता है। तब उसको कह रहे हैं कि इस जीवन के किताब में विशेष बातों को अगर हम देखें, ध्यान दें कि मैं मसीही घर में पैदा हो गया तो मेरा नाम जीवन की किताब में होगा। लोग भ्रम में पड़े हैं, भ्रम में पड़े हैं। मैं सवेरे से बाइबिल पढ़ता हूं और बहुत मनन करता हूं, बहुत अध्ययन करता हूं, तो मेरा नाम जीवन की किताब में होगा। भ्रम में पड़े हैं। मैं आहें भर भर कर प्रार्थना करता हूं, लोग ये भ्रम में पड़े हैं। मैं दान पुण्य करता हूं, दान देता हूं, चर्च बनवाता हूं, भ्रम में पड़े हैं। जीवन की किताब में ये सब क्राइटेरिया नहीं है कि वहां पर किताब में नाम लिखा जाए। और मैं तो यीशु की सेवा भी अपने जीवन से बहुत करता हूं, तो भी नहीं लिखा जाएगा। चर्च के कैथेड्रल में, बहुत बड़े चर्च के बड़े रजिस्टर में मेरा नाम है, दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर का मैं वहाँ का व्यक्ति हूँ, मंडली पंचायत का, तब भी नहीं लिखा जाएगा। परमेश्वर के वचन में अलग क्राइटेरिया को क्या बोलते हैं, अलग मापदंड है, अलग मापदंड है जीवन की किताब में लिखने के लिए। वो मापदंड में मैं खड़ा हूं तब मेरा नाम लिखा जाएगा, नहीं तो कभी भी नहीं लिखा जाएगा। इसीलिए कहता है, सब आ करके चिल्ला चिल्ला करके कहने लगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? हे प्रभु, हमने तो उस समय मेनोनाइट चर्च के पूरे उसको बहुत दिन तक चलाया, हम उस चर्च को, फलाने चर्च के हम अगुआ थे। प्रभु बोलेगा, हे कुकर्म करने वालों, गलाती की पत्री, एक वचन निकालिए, गलाती की पत्री 5 अध्याय उसका 14 पद तो देखिए, तो 14-15 में क्या लिखा है? क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते हो और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे को सत्यानाश ना कर दो। यह कुकर्म था। 13 पद से पढ़िए तो भाई। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। तुम बुलाए गए हो, बुलाए जा चुके हो, और परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। एक दूसरे के दास बनो। हो मेरे भाइयों, ये मेरे बहनों, एक दूसरे के क्या बनो? दास बनो। ये काम नहीं था। बड़े बड़े आश्चर्य कर्म थे चर्चों में, बड़े बड़े दुष्ट आत्माओं को निकालते थे, गिरजा बनाते थे, दान देते थे, अध्ययन करते थे, लेकिन अपने पड़ोसी से अपने समान। इसीलिए तुम तो कुकर्म करने वाले हो बोल दिया सीधा। क्या कुकर्म था उनके जीवन में? बड़े काम तो कर रहे थे, कुकर्म क्या था? स्वतंत्रता के लिए बुलाए गए हो, तुम स्वतंत्र तो हो, परंतु क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, पर यदि तुम एक दूसरे को क्या करते हो? दांत से काटते हो, तुम एक दूसरे का टांग खींचते हो। यही तो चल रहा है मसीहियों के जीवन में, ईसाइयों के जीवन में। परमेश्वर ऐसे लोगों का नाम वहां लिखेगा, जीवन की पुस्तक में लिखा होगा क्या? बताइए आप। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह खुल कर कह दिए कि हे कुकर्म करने वाला, इनके जीवन में ये कुकर्म था। हम लोग कुकर्म बोलने से
पाप कर्म समझ, कु यानी होता है पाप, कर्म यानी कार्य, बुरा काम। ये सबसे बुरा काम है। सबसे बड़ी आज्ञा क्या बोलता है प्रभु यीशु? एक दूसरे से और अपने पड़ोसी से उसी के प्रकार। ये आज्ञाएं इनके जीवन में नहीं थी। बाइबिल बहुत पढ़ना, प्रार्थना बहुत करना, मसीही परिवार में जन्म लेना और दान करना, भेंट देना और बड़ी बड़ी सभाओं में प्रचार भी करना, दुष्ट आत्माओं को निकालना, भविष्यवाणी करना, ये सब वो मापदंड नहीं है कि जीवन की किताब में तुम्हारा मेरा नाम लिखा जाए। तुम्हारा और मेरा नाम तब तक नहीं लिखा जाएगा जब तक, एक बार फिर से मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और 14, 15, 16 को पढ़िएगा, 15, 16, 17 को। और उसने उनसे कहा, हाँ, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया उसी जाएगा। का उद्धार होगा जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा, उसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। आज विश्वास करके हम बपतिस्मा भी लिए हैं और ये विश्वास कर रहे हैं क्या कि मेरा नाम, निश्चयता है क्या कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है? निश्चयता है कि नहीं है? नहीं है कि नहीं है? होना चाहिए। एक और वचन परमेश्वर ने कहा, वचन प्रेरितों के ये रोमियो के पत्री 10वां अध्याय में, विश्वास, पहला काम तो विश्वास है और दूसरा क्या है? बपतिस्मा। तब उस जीवन की किताब में नाम लिखा जाता है। आज जब हम बपतिस्मा देते हैं, बपतिस्मा के विषय में जब स्टडी करते हैं तो यही बोलते हैं कि आज उसके राज्य में, परमेश्वर के राज्य में, प्रभु यीशु मसीह के घर आने में तुम्हारा नाम क्या हो गया? लिखा गया। तब तक नहीं, विश्वास। तो उसके पहले क्या कर रहे थे? क्या करने के लिए बोला? तुम जा करके सुसमाचार सुनाओ प्रभु यीशु मसीह का। अब जब हम कह चुके हैं, हम बपतिस्मा ले चुके हैं विश्वास करके, क्या सुसमाचार सुना रहे हैं? अब जब लिखा जाता है तो कट भी जाता है, ये भी मालूम होना चाहिए। हमारा नाम काट भी सकता है परमेश्वर। मूसा ने कहा, मैं यदि प्रजा के साथ ऐसे व्यवहार करेगा प्रभु तो जीवन की पुस्तक से मेरा नाम को क्या कर दे? कट भी सकता है। हाँ, इसीलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप और मैं यदि उस काम को नहीं कर रहे हैं तो उस जीवन की पुस्तक में हमारा नाम रहेगा, इसका इत्मीनान कभी भी मत करें। कट सकता है, कट जाएगा। प्रभु सहायता करें कि हमारा नाम सदा के लिए उस किताब में रहे। कुछ वचन निकाले थे क्या? हम पढ़िए उसको। मूसा कह रहा था, तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। हाँ, अब समझ में आ रहा है? परमेश्वर के विरुद्ध में जो भी पाप करता है उसका नाम, पाप क्या है? उसके विरुद्ध में पाप क्या है? उसकी आज्ञा का उल्लंघन। वो आज्ञा अभी दिया कि जा करके सारे जगत के लोगों को तुम क्या सुनाओ? सुसमाचार सुनाओ। यही काम हम नहीं कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? उसकी आज्ञा का, यही हमारा पाप है। इसीलिए हम कुकर्मी कहलाएंगे। बहुत बड़ा व्यभिचार नहीं कर रहे हैं, बहुत गंदा काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग निश्चिंत हो गए हैं कि क्योंकि बड़ा बड़ा काम दिखता है पाप के रूप में, परंतु ये छोटा काम जो है हमको, यही सब काम को तो शैतान ला करके विचारों में डाल डाल करके करवाता है विश्वासियों से। अरे रहने देना, कहाँ जाएगा? अरे रहने देना, कहाँ जाएगी? अरे छोड़ना, अब क्या भी ये गवाही देना, अब जाके सुसमाचार सुनाना है, अवसर है। बीमार हो गया, थक गया, ऐसा हो गया, नहीं मेरे, अरे मैं यीशु मसीह के बारे में बताऊंगा या बताऊंगी तो क्या बोलेंगे? कहीं गलत प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? ये क्या है? ये क्या है? उसकी आज्ञा का
उल्लंघन। यही तो पाप है। जो मेरे विरुद्ध पाप करे उसका नाम मैं जीवन के पुस्तक से विश्वासी लोग, ध्यान दीजिएगा, कट जाएगा। मूसा बोलेगा तब भी नहीं कटेगा। ए प्रभु तू काट देना, नहीं काटूंगा। सोचो मत। अगर प्रभु के दास लोग पवित्रता के साथ जीवन जी रहे हैं, उनका नाम लिखा हुआ है, और वो बोलेंगे कि प्रभु उनको तो रहने दे, उनका नाम तो लिख के रख, उनका क्षमा कर दे, नहीं तो मेरा नाम काट, नहीं तेरा नहीं काटूंगा, तू वहीं रह। जो मेरे विरुद्ध पाप कर रहा है उसी का नाम काट दूंगा पूरा। अद्भुत परमेश्वर है, गलत काम कभी नहीं करता। मेरे जीवन में और आपके जीवन में मुझको और आपको चेक करना है कि मैं सच में उसकी आज्ञाओं को पालन कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। चेले, कौन सा वचन है बताओ? चेले जब प्रचार करने के लिए निकले तो आकर के बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह हमने तो दुष्ट आत्माओं को निकाला। कौन सा वचन बताइए? लूका 10, हाँ लूका 10 अध्याय उसका 17 पद पढ़िए। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। किस बात से आनंद मना रहे थे चेले? प्रभु हमने तो गवाही दी जोरदार, अरे ऐसा गवाही दिया कि एकदम हिल गए वहां वाले। प्रभु मैं तो प्रार्थना किया, दुष्ट आत्मा निकल गया। हे प्रभु हमने ऐसे ऐसे काम किए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली गिनाई, बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। शैतान को तो पहले से गिरा चुका है, समझ रहे हैं? शैतान गिरा हुआ है। अब तुम इतना आनंद मत मनाओ, शैतान के ताकत को हमने हराया करके। परंतु देखो क्या बोलता है प्रभु यीशु मसीह, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। मनुष्य यहाँ बहुत सुंदर सुंदर प्रचार करके, दुष्ट आत्माओं को निकाल करके, लंगड़े को चला करके और अंधे को आंखें दे करके भी, अरे एक से एक बड़ा बड़ा काम करके बड़े बड़े नाम कमा रहे हैं। प्रभु इनसे प्रसन्न नहीं होगा। बोल रहा है, अरे भाई मैं तो दुष्ट आत्माओं को सर पर से गिरता हुआ देख चुका हूँ, देख रहा हूँ, सब चीज़ है, ठीक है। मेरे नाम से तो बड़े बड़े काम करोगे, सब पर अधिकार तुमको दे दिया हूँ, करोगे? क्यों नहीं करोगे? क्योंकि मेरा नाम है, यीशु का नाम, यीशु के नाम से सब चीज हो जाएगा। परंतु इससे आनंदित मत हो। आनंद तब मनाओ जब तुम्हारा नाम उस किताब में, क्योंकि सिंहासन पर बैठने वाला तुम्हारे नाम का किताब खोलेगा। और क्या किए हो? अगर एक छोटा सा काम हो गया तो उसके लिए घमंड किए हो तो भी वो घमंड के द्वारा से गिरा देगा तुमको। बहुत खतरनाक जीवन है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, किताब में लिखा है तो बड़े नम्रता और दीनता, आत्मिक घमंड भी नहीं आना चाहिए, याद रखिएगा। आत्मिक घमंड आया तो भी सीधा, मैं गिरते हुए बहुत लोगों को देखे हम, बहुत सारे लोगों को आत्मिक जीवन में गिरते हुए। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। प्रभु यीशु मसीह, सब अधिकार उसके हाथ में था, भोज कर रहा था, भोज में बैठा हुआ था चेलों के साथ, आखिरी शब्द का भोज में बैठा हुआ था, उठ गया भोज से। कौन? स्वयं प्रभु यीशु मसीह। और अंगूछा को कमर में कसा और चेलों के पांव को धोने लगा। आत्मा में परिपूर्ण प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा के द्वारा से पैदा हुआ प्रभु यीशु मसीह, वो हमको पद चिन्ह दे के गया। छोटा सा भी
अधिकार मिल गया और हमारे जीवन से प्रार्थना के द्वारा से हो गया, तो हमारा मन खुल जाता है, मेढक के नहीं। प्रभु यीशु मसीह कितना खुला, उतर गया नीचे और सबके पांव के पास बैठ करके अंगोछा लिया और पैरों को साफ करने लगा। याद करिएगा उस समय, याद करिएगा यरूशलेम, गलील और नासरत, इस क्षेत्र में क्या था मालूम है? कोई जूते उते नहीं थे, ना मोजे नहीं थे। उस समय प्रभु यीशु मसीह के समय सैंडल टाइप का पहनते थे, और सैंडल पहन करके जब चलते थे तो सभी प्रकार, रेतीला स्थान, गंदगी था, हर समय वो रेत से भरा हुआ पैर रहता था। कितना गंदा रहा होगा सब चेलों का पैर। एक सैंडल पहन करके घूमना, फिर आके घर में देखना कैसा होता है, कितना गंदा रहा होगा सबका पैर। प्रभु यीशु मसीह उतर गए, भोज पर से उठ गया और कमर में पटुका को कस लिया और गमछे से अपने चेलों का क्या धोया। ये प्रभु यीशु मसीह सब होने के बावजूद, सब सामर्थ होने के बावजूद, आज हमारे पास और आपके पास थोड़ी सी सामर्थ नहीं हुई और उसके बाद घमंड से भर जाते हैं। मैंने वो चर्च को बनवा दिया, मैंने इतना काम कर दिया कि वहां के लोग, वहां के चर्च वाले खुश हो गए। जब हम प्रार्थना किए, मैं प्रार्थना किया तो दुष्ट आत्मा निकल गए। देख रहा है, शैतान को स्वर्ग पर से गिरते हुए देख रहा था। यदि तू सब कर ले और यदि तेरा नाम जीवन की पुस्तक में, यदि तू यीशु के नाम से, एक व्यक्ति सब कर सकता है लेकिन उसके जीवन में यदि यीशु नहीं है, प्रभु यीशु नहीं है, तो उसका नाम कभी भी जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ, किसका नाम लिखा हुआ मिलेगा? किसका नाम लिखा हुआ मिलेगा? इसके विषय में सोचने की आवश्यकता है कि नहीं? किसका नाम लिखा हुआ होना चाहिए, हमको सोचना है। वचन में क्या कहता है, किसका नाम लिखा हुआ होना चाहिए? जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा, लिखा है ना, अभी पढ़ रहे थे मरकुस में। जो विश्वास करेगा प्रभु यीशु मसीह पर कि वो परमेश्वर के द्वारा से, पवित्र आत्मा के द्वारा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, सारे जगत के लोगों के लिए सबके पापों को अपने ऊपर लेकर के मृत्यु में गया, कलवरी के क्रूस पर प्राण दिया, अपना पूरा लोहू बहा दिया और मर गया, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। रोमी 10 को पढ़े थे क्या? पढ़िए, रोमी 10वां अध्याय उसका 8वां पद से। ये बातों को मैं और आप कैसे जानेंगे, या जो सुनने वाले हैं इसको कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे? विश्वास कैसे आएगा? इस तरह विश्वास आएगा कि यदि ये वचन सुन रहे हैं आज, तो आप एक बार परमेश्वर के वचन को खोल करके पढ़िए। रोमियो की पत्री, बाइबल को पढ़िए। रोमियो की पत्री में लिखा हुआ है 10वां अध्याय उसका 8वां पद में, परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। ये परमेश्वर का वचन आपके नजदीक है, आपके पास है, अभी आपके घरों में है, आपके लोगों के घरों में, आपके पड़ोस के घर में भी है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। ये इतना विश्वास योग्य वचन है, विश्वास का वचन नहीं बोलेंगे तो भी ज्यादा अच्छा है। ये विश्वास योग्य वचन है, क्योंकि ये विश्वास योग्य वचन है, इसलिए कि इसमें विश्वास किया जा सकता है और उद्धार पाया जा सकता है, अपना नाम तो उसमें लिखाया जा सकता है जीवन की पुस्तक में। ये विश्वास योग्य वचन है, ये ऐसा वचन है क्योंकि ये बातें सभी धर्म के किताबों में लिखी हुई हैं। ओम श्री कन्या सुतकाय नमः, ये सब ऋग्वेद में भी लिखा है और लिखा हुआ है। अगर ये हिंदू शास्त्रों में जाओ, चाहे ये मुस्लिम शास्त्रों में जाए, उसमें भी लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। ये विश्वास योग्य वचन है। ओम श्री पंचकाय नमः, 5 घाव वाले उस पवित्र पुरुष को मेरा प्रणाम, ये कहां लिखा है? इसलिए विश्वास योग्य है। इसका प्रचार हम लोग ऐसे नहीं कर रहे हैं, इसका प्रचार इसीलिए कर रहे हैं। देखिए क्या बोलता है, फिर से उसको पढ़िए 8वां पद को। परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। यह विश्वास योग्य वचन है जो हम आज भी प्रचार कर रहे हैं। लोगों सुनो, और कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे
और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। ये निश्चय उद्धार पाएगा। तेरा नाम कहाँ लिखा जाएगा? जीवन की पुस्तक में। निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। ये ऐसे करके नाम लिखा सकते हैं सब लोग, चाहे जो भी सुने। बाद में आप लोग जरूर सुनिए, अपने शास्त्रों की बातों को भी सुनिए। आप सोचते होंगे केवल हिंदू शास्त्र का 2 ठो ऋग्वेद का बोला है, मुस्लिम शास्त्र में भी लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाहि ईसा रूहुल्लाहि कलमतुल्लाह। इसका मतलब ये होता है कि वो परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का बेटा जो कुंवारी कन्या से उत्पन्न हुआ, वो परमेश्वर का वचन भी था और रूह भी, आत्मा भी, जिसको परमेश्वर ने स्वयं लिख दिया। और वो वचन है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वो ही वचन देहधारी हुआ और प्रभु यीशु मसीह बना, सारे जगत के लोगों का उद्धार करता बना। ये प्रभु यीशु मसीह, कोई और नहीं। इसीलिए जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसका निश्चय क्या होगा? उद्धार। उसका नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। पहला। दूसरा, एक और वचन पढ़िएगा, यशायाह की किताब, उसका 65 अध्याय 17वां पद पढ़िएगा। 65 यशायाह 17। क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ और पहली बातें स्मरण ना रहेगी और सोच विचार में भी या ना आएगी। इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूँ उसके कारण तुम हर्षित हो और सदा सर्वदा मगन रहो। क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा यरूशलेम को। अब ये बात यहाँ इसलिए कॉन्टेक्ट में दे रहा हूँ कि अपन जब पढ़ रहे थे 20वां अध्याय का 15 पद को, उसके बाद 21वां अध्याय का 1 पद को पढ़ के देखिए क्या लिखता है। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय का 1 पद को पढ़ के देखिए। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। आगे। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। यहाँ अब ध्यान दीजिए, अगर नाम नहीं लिखा हुआ है, इधर ध्यान दीजिएगा, या यदि नाम नहीं लिखा है जीवन की पुस्तक में, तो हम पुराने आकाश और पुराने पृथ्वी पर हैं। और जब सिंहासन पर वो बैठा प्राचीन, तो पुराना आकाश और पुरानी पृथ्वी क्या हो गई? भाग गई। तो उसमें आप और कोई भी मनुष्य रहे क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। परंतु जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जा चुका है, वो नई आकाश और नई, समझ में आ रहा है, उसमें चला गया। नए आकाश, नई सृष्टि बना रहा है। पहला 2 कुरिन्थी 5 अध्याय 17 पद में लिखा हुआ है। इसको पढ़ेंगे, पढ़ दीजिए भाई जल्दी से। 2 कुरिन्थी 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। सब नई हो गई, पुरानी बातों को हटा दिया। नए, पुराना आकाश, पुरानी पृथ्वी सब हट गया। और यदि आप भी पुराने हैं तो सब हट जाएगा, परंतु सब बातें नई हो गई। अब नई हो गई तो नई आकाश और नई पृथ्वी, नया आकाश और नया पृथ्वी। और जो मसीह में है वो लोग उसमें रहेंगे। वो फिर से स्वर्ग पर से नए यरूशलेम के साथ कहाँ उतरेंगे? पृथ्वी, नए पृथ्वी पर। और वहाँ न तो रोना होगा और न, यहाँ एक वचन पढ़ रहे थे, पढ़े क्या? इसको पढ़ दीजिए। वो सब क्या आंसू पोंछ डाले? कौन सा वचन? 22 अध्याय का है? हाँ, 21 का 4 पढ़िए। हाँ, 21 का 4। वहाँ उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा
और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। देख लीजिए, पहली बातें अब जल चली गई, क्योंकि अब नए आकाश और नई पृथ्वी में नई सृष्टि के साथ, नए यरूशलेम के साथ कहाँ उतर गए? यदि जीवन के पुस्तक में नाम है तो, नहीं है तो न्याय के समय दर्द, नीचे जाओ, वो पुरानी पृथ्वी और पुराने आकाश के साथ नाश, सीधा खत्म। परंतु नई पृथ्वी और नए आकाश के साथ मसीह में जो लोग पाए जाते हैं, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में है, वो स्वर्ग पर से नए यरूशलेम के साथ नीचे उतरेंगे। अब पुरानी बातें सब क्या हो जाएंगी? मिट जाएंगी। लिखा है ऐसा, उनके जीवन में आंसू। अभी थोड़े दिन रो लो, पृथ्वी में रो लो थोड़ा, प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठा लो। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे आंसू कभी नहीं रहेंगे, मैं तुम्हारा आंसू क्या कर दूंगा? पोंछ डालूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, दुख तकलीफ आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से झेल लो। कितना देर झेलोगे? अरे 1 साल 2 साल या प्राण जाते तक, परंतु उसके बाद अनंत काल का आनंद और अनंत काल का जीवन, अद्भुत जीवन रहेगा। अब नाम है कि नहीं है चेक करने की आवश्यकता। और किनका नाम रहेगा वहाँ, और किसका नाम रहेगा? रहना चाहिए। यशायाह 66 का ही पढ़िए तो, एक तो 22 पद को क्या लिखा है? क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ मेरे सम्मुख बनी वो रहेगी। नया आकाश और नई पृथ्वी पूरी रीति से हर समय उसके सम्मुख क्या रहेगी? बनी रहेगी परमेश्वर के सामने। और उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। हाँ, यहोवा की यही वाणी है। तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी अगर उसमें है तो बना रहेगा, नहीं तो सब पुरानी बातों को क्या कर दूंगा? मिटा दूंगा, डिलीट, खत्म। तब वो नरक में पड़े हुए मेरे भाई को भी मैं नहीं पहचानूंगा, क्योंकि डिलीट, खत्म, समाप्त। नया कर दूंगा, आपको नया कर देगा, आपके वंश को भी वहां रखेगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। यदि इस जीवन के पुस्तक में अपना नाम है तो, और किनका नाम रहेगा? एक वचन और पढ़ेंगे, फिर पर प्रभु हमारी सहायता करें। मलाकी उसका 3 अध्याय, पढ़िए। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, और यहोवा ध्यान धर के उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। सेनाओं का यहोवा यो कहता है। देखिए, स्मरण में लिखी जाती थी एक किताब। किसका नाम लिखा गया? यहाँ लिखा, ध्यान धर के क्या करता था? उनकी। आज आप जमीन में जो कर रहे हैं वो ध्यान धर के सुनता है। यहाँ क्या लिखा है? तब यहोवा का, फिर से पढ़िए। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, और यहोवा ध्यान धर के उनकी सुनता था। बस देखिए, किनका नाम लिखा जाएगा? सबसे पहले यहोवा के भय मानने वालों का नाम। और वो लोग जो चर्चा कर रहे हैं, जो बातचीत कर रहे हैं, वो भी सुनता है परमेश्वर। और फिर, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। ये नाम लिखा जाएगा, याद रखिएगा। जो सम्मान करते थे, बातचीत में भी परमेश्वर का सम्मान होता था, आपके दिनचर्या के कार्यों में भी सम्मान होता था। सिर्फ बाइबिल पढ़ते समय, सिर्फ प्रार्थना करते समय, सिर्फ आराधना के समय, या कोई लोगों के सामने नहीं। आप बातचीत भी कर रहे हैं, उसमें भी ध्यान धर कर सुनता था। जो यहोवा का भय मान रहे हैं, वो लोग अपने बातचीत कैसे कर रहे हैं, कैसे बातचीत करते हैं, वो परमेश्वर सुनता है। सुनता है कि नहीं सुनता? यहाँ लिखा है कि नहीं लिखा? वो उसको स्मरण के लिए किताबों में लिखा जा रहा है। ये किताब उस दिन खुल देगा। क्या बोल रहा था उस दिन तू? क्या बोल रही थी उस दिन की? डेट के और समय के साथ आ जाएगा, सामने जो है वो भी।
तब कैसे होगा? क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको देखें। इसीलिए बोल रहा हूँ किसका नाम लिखा जाएगा वहाँ। ध्यान दीजिएगा, मुझको मेरा नाम लिखाना है। नाम लिखा तो क्या, विश्वास कर लिया मान लो प्रभु यीशु मसीह पर, और बपतिस्मा लिया, देह में जुड़ गया, लिखा गया, क्योंकि प्रभु दयालु है, प्रतिज्ञा किया है, नाम लिख दिया। परंतु यहाँ लिखा है तू जो भय नहीं मानता है तो तेरा नाम नहीं लिखा जाएगा। जो मेरा विरोध पाप करता है उसका नाम काट दिया जाएगा। इतना भयंकर बात है। इन बातों से डर लगता है कि नहीं? परमेश्वर का भय आता है कि नहीं? नहीं होगा उस किताब में तो कहाँ जाएंगे? सीधा सीधा धधकते हुए आगे, सब सब लिखा हुआ है बाइबल में। दूसरी मृत्यु और कोई जगह नहीं है। ये बोल रहा है। एक वचन पढ़िएगा, स्मरण के लिए लिखा जा रहा है सबके नाम से किताब, स्मरण के लिए सबके नाम से किताब। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय का 2 और 3 पद पढ़िए तो भाई। हाँ, 4 का 2, 3, 4। मैं योदियों को भी समझाता हूँ, हाँ। और सुन्तुखे को भी, कि वे प्रभु में एक मन रहे। व्यवहारिक निर्देश युवोदिया को और सुन्तुखे को। क्या है ये? कौन है ये? कौन है ये? प्रभु के लिखा है सच्चे सहकर्मी। हाँ, आगे पढ़िए। हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। जो करते हैं उनका नाम स्मरण के लिए जीवन की पुस्तक में परमेश्वर क्या कर देता है, और जो नहीं करते हैं उनका नाम काट देता है। पूरी रीति से प्रमाणित है उनका नाम। यदि आप कर रहे हैं परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, तो यहाँ लिखा हुआ है आपके व्यवहार के अनुसार, यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार कर रहे हैं तो नाम लिखा रहेगा। बहुत साल से मैं जीवन पाई हूँ, बहुत साल से जीवन पाया हूँ, मैं बहुत साल से प्रचार कर रहा हूँ, बहुत साल से प्रचार कर रही हूँ, मैं तो पास्टर हूँ, मैं रेवरेंड हूँ, काम नहीं आने वाला। ये युवदिया, सुन्तुखे यहाँ और सहकर्मी जो परिश्रम कर रहे हैं, क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मी, इनका नाम क्यों लिखा गया? क्योंकि ये लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मान करके परिश्रम कर रहे थे साथ में, और इसलिए उनके स्मरण के लिए स्मरणार्थ किताब में, जीवन की किताब में क्या कर रहा था? प्रभु लिख रहा था। आज हम कर रहे हैं और बड़े गर्व के साथ हम बोलेंगे कि मेरा नाम है। हो सकता है क्या? बताइए। यदि नहीं कर रहे हैं और बोलेंगे तो कभी नहीं। इसीलिए परमेश्वर सहायता करे कि इन वचनों के द्वारा से प्रभु हम सबसे बातचीत करें कि हम गंभीर हो जाएं, गंभीर होकर के देखें, सुने परमेश्वर के वचन को, कि आज प्रभु जो प्राचीन, जिसका बाल श्वेत ऊन का सा उज्ज्वल है, वो प्राचीन जब सिंहासन में बैठेगा, पुस्तक को खोलेगा, तो प्रभु उस दिन मुझे लज्जित तो नहीं होना पड़ेगा। आप मेरी सहायता करें प्रभु। आज समर्पण करने की आवश्यकता है, आज ही आज, नहीं तो देर हो जाएगी। आज यहाँ पर व्यवहारिक निर्देश को यदि पालन कर रहे थे वो लोग, जहाँ लिखा हुआ है फिलिपियों की पत्री में, तो उन लोगों का नाम लिखा गया। मैं भी करूँगा तो मेरा नाम भी लिखा जाएगा, आप करेंगे आपका नाम लिखा जाएगा, नहीं करेंगे तो उनका नाम, जो मेरे विरुद्ध पाप करते हैं, जो मेरे विरुद्ध उठे हैं, जो मेरे विरुद्ध बोलते हैं, जो अपने व्यवहार परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध रखते हैं, जो एक दूसरे को दांतों से काटते हैं, उनका नाम कभी भी परमेश्वर जीवन के पुस्तक में लिखा नहीं रखेगा, काट देगा। मैं उन्हीं का नाम काटूंगा जो मेरे विरुद्ध काम करते हैं। प्रभु हम सबको पवित्र आत्मा की सहायता दे कि बड़े गंभीर होकर के इन वचनों से हम सीखें, ताकि हम किसी भी रीति से लज्जित न हो, और इन वचनों के द्वारा से परमेश्वर हम सबको आशीष प्रदान करें, क्योंकि सच्चा और जीवता पवित्र आत्मा के द्वारा से अगुवाई वाला वचन हमको मिला है, तो हमको बहुत गंभीरता से ग्रहण करने की आवश्यकता है।
प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए एक परमेश्वर की महिमा में गीत सुनेंगे भाई उदय चौहान की ओर से। सबको जय मसीह की। आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज का वचन हमें दिया है कि ये हमारा नाम इस जीवन की पुस्तक में है कि नहीं, और सचमुच में ये जांचने का विषय है। इस वचन के द्वारा प्रभु ने मेरी भी सहायता की है और मैं भी अपने जीवन को जांच पाया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। एक गीत है, उसको मैं गाने की कोशिश करूँगा। प्रभु आप भी जहाँ भी उपस्थित है वहाँ पे ऐसा गा सकते हैं। मेरा यीशु है कितना महान ये गीत है। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बनाया धरती आसमां अपने एक शब्द के द्वारा। तूने सजाई है चारों दिशा अपने सामर्थ्य के द्वारा। तूने बनाई धरती आसमां अपने शब्द के द्वारा। तूने सजाई है चारों दिशा अपने सामर्थ्य के द्वारा। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे,
उसके जैसा कोई है कहाँ, उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। हालेलुया, 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 तू है पवित्र यहोवा अशदाय, तू है शालोम यहोवा अदोनाय। तेरी इच्छा से तूफान उठे, तेरी आज्ञा से आंधी थम जाए। तू है पवित्र यहोवा अशदाय, तू है शालोम यहोवा अदोनाय। तेरी इच्छा से तूफान उठे, तेरी आज्ञा से आंधी थम जाए। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ, उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। हालेलुया, 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 मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ, उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। हालेलुया, 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 आप सबको जय मसीह की। प्रभु इस गीत के द्वारा आप सबको आशीष दे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद, बहुत सुंदर गीत के लिए भाई को धन्यवाद। सचमुच में
बहुत गंभीर होने की आवश्यकता है हमारे जीवन में, जबकि प्रभु इतने सुंदर वचनों के प्रकाश को भेजता है, तो और भी हम कैसे सावधान और सचेत रह करके उसके कार्यों को करें। सो प्रभु हम सबकी सहायता करें आज के वचनों के द्वारा से, हर एक बातों के द्वारा से सारे महिमा और आदर परमेश्वर पिता को मिले। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अति करुणामय सर्व सामर्थी पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह में एक बार फिर से आपके चरणों में झुकते हैं और आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सच्चे और जीवते परमेश्वर आप हैं। आपने हमें बनाया, हमारी चिंता करने वाले प्रभु, हृदय से धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा की सहायता के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि आपने पवित्र आत्मा की सहायता और अगुवाई हमारे जीवन में दिया, इसलिए हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं। आज के वचनों को आपने खोला प्रभु जी, आज के वचन के द्वारा से हर एक प्रकाश को हर एक सुनने वालों के जीवन तक पहुंचाया प्रभु जी। आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रेमी परमेश्वर पिता। आप मेरी सहायता की है, पवित्र आत्मा आपने अगुवाई किया, इसलिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ जितने सुने हैं प्रभु जी, हर एक के जीवन में वो प्रकाश कार्य करे और हर एक जन जगत की ज्योति बन जाए प्रभु जी, इस पृथ्वी के नमक बन जाए परमेश्वर पिता, नई सृष्टि के भागीदार बन जाए। हर एक जन उस जीवन की पुस्तक में अपने नाम के लिए और भी प्रभु जी निश्चित न रहे, परंतु बेचैन होकर के हर एक उस आज्ञा को जो आपने व्यक्तिगत दिया है मनुष्य को मानने पाए प्रभु, और अपने नाम को उस किताब में लिखाने पाए और स्थायी लिखा ले प्रभु, ताकि एक दिन नया यरूशलेम जो आकाश से उतरेगा पृथ्वी पर आएगा, जिसके सिंहासन पर परमेश्वर आना जाना करेगा, परमेश्वर हमारे साथ होगा और हम उसके लोग होंगे और वो हमारा परमेश्वर होगा। हम हर समय उसके सानिध्य में बने रहें प्रभु, ऐसा अनुग्रह और दया चाहते हैं। जो बाद में भी सुनते हैं प्रभु ये रिकॉर्डिंग को, प्रभु आप उनकी भी सुधि लीजिए, आशीषित कीजिए। आपने ये अद्भुत समय और अद्भुत वचन दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा की सहायता प्रदान किया, धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा आदर इज्जत सब कुछ आपको ही देते हैं पिता, और इस दुआ को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों को जितने जुड़े हुए थे धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आप सबों की सहायता करें। जय मसीह की।